हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा कवर विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हमको वीडियो में बात करनी है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के फर्स्ट मैच की, जो कि अब होने वाला है थोड़ी देर में। और ये मैच दुबई में खेला जाएगा, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि कल ही इस ग्रुप में थोड़ी सी हलचल मची है और पाकिस्तान ने वो मैच अपना जो पहला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने खेला वो बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ टूर्नामेंट दिखाई दे रहे हैं। तो वो होप करेंगे कि बांग्लादेश यहाँ से मैच जीते, और दूसरी बात ये भी होप करेंगे कि वो बांग्लादेश से जीतें। और आने वाले टाइम में देखना होगा कैसे टीम्स जो हैं वो कैसा करती हैं, क्योंकि दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान होस्ट नेशन है तो वो चाहेंगे कि हम आगे जाएं। दूसरी बात, इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। तो ऐसे में उनको अब बचे हुए मैचेस में इंडिया को हरा पाना, बांग्लादेश को हरा पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। स्पेशली जिस तरीके से बाबर आजम हमको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत मुश्किल की अब उनकी राह है। अब देखते हैं वो कैसे पार पाते हैं उस चीज़ से। तो एक और चीज़ ये है कि इंडिया का पहला मैच है बांग्लादेश से, तो विनिंग स्ट्रीक इंडिया बनाना चाहेगी। इंडिया बहुत हाई ऑन कॉन्फिडेंस आ रही है इंग्लैंड से। रिसेंट टाइम्स में ओडीआई सीरीज जीती है 3-0 से डिफरेंट जगह पर जाके। तो बात यह है कि इंडिया बिल्कुल चाहेगी जीतना, क्योंकि उसके पहले अगर हम जाएँ तो बीजीटी और न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में इंडिया को करारी हार मिली है। तो ऐसे में गंभीर की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, तो वो डेस्परेटली चाहेंगे कि टूर्नामेंट जीतें। और दिस इज इंडिया टूर्नामेंट टू लूज। मैं फिर से ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट इंडिया नहीं जीतती है तो आई डोंट थिंक कि इंडियन टीम बिल्कुल भी खुश होगी, क्योंकि ये जो इंडिया का स्क्वाड है और ये जो कंडीशंस में ये मैचेस खेल रहे हैं और जो बाकी टीम्स का जो स्क्वाड्स हैं उनको देखते हुए इंडिया सुप्रीम आउटफिट लग रही है। और एकदम लग रहा है कि अगर ये मैच आप नहीं जीतते हो, ये टूर्नामेंट अगर आप नहीं जीतते हो, सॉरी, तो आप डिजर्व नहीं करते फिर आगे। या तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी कह लें, गौतम गंभीर की कोचिंग कह लें, तो फिर आप डिजर्व नहीं कर पाएंगे। आप उनको हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि दिस इज इंडिया टूर्नामेंट टू लूज। बिल्कुल। बांग्लादेश की बात करें रिसेंट टाइम्स में, तो उनका ठीक ठाक ही रहा है। वार्म अप मैच उन्होंने जो खेला है अभी पाकिस्तान शाहीन से, पाकिस्तान ये साइड जिसको कहते हैं, तो वो जो टीम है उनसे वो हारे हैं दुबई के कंडीशंस में। और बात ये है कि बांग्लादेश जीतना चाहिए, क्योंकि हमेशा से बांग्लादेश एक ठप्पा लेकर आती है कि हम प्रॉमिस दिखाते हैं, हम प्रॉमिस दिखाते हैं, पर थोड़ा सा टूर्नामेंट आगे जाता है और वो बाहर हो जाते हैं। पर अब की बार वो प्रॉमिस भी नहीं दिखा रहे हैं उतना। तो अब देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश कितना ज़्यादा फेयर करेगी, इस टूर्नामेंट में कैसे जाएगी और अपने फैंस को क्या मुंह दिखाएगी। क्योंकि बांग्लादेश टाइगर्स नाम रख लेने से आप टाइगर नहीं हो जाते, आपको परफॉर्म भी करना होता है। तो वो चीज़ है। सबसे पहले एक बार दोनों टीम्स का स्क्वाड देख लेते हैं, फिर बात करेंगे दुबई की कंडीशंस की भी। तो स्क्वाड देखें बांग्लादेश का, पहले तो तंजीद हसन ओपन करते हैं अक्सर, वो है स्वामी सरकार है, नजमुल हसन शांतो हैं, मेहदी हसन मिराज हैं, मुशफिकुर रहीम है, महमूदुल्लाह हैं, जाकिर अली हैं, तौहीद रिदोय हैं, रिशाद हुसैन है, नसूम अहमद हैं, तस्किन अहमद है, नाहिद राणा, तंजीम हसन शाकिब, मुस्तफिजुर रहमान और परवेज़ हुसैन इमोन। ये इनका स्क्वाड है। इंडिया की बात करें तो प्रति मच हमको पता है, पर तब भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप, अर्शदीप, मोहम्मद शमी, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। ये हो गया इंडिया का स्क्वाड। अब अगर बात करते हैं दुबई की कंडीशंस के बारे में, तो अक्सर यहाँ पे न्यू बॉल से मदद मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आप फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट इनिंग्स में यहाँ पे अक्सर विकेट होता है थोड़ा स्लोअर साइड पे जाता है, क्योंकि ड्राई बहुत होता है और दिन में क्योंकि कोई मॉइस्चर नहीं मिलता है, तो अक्सर वो स्लोअर साइड पे जाता है। स्पिनर्स गेम में आते हैं, और अगर जो फास्ट बॉलर्स भी होते हैं वो अक्सर आपको दिखाई देंगे कटर्स फेंकते हुए। तो विकेट थोड़ी भी स्लो होती है तो कटर्स को गेम में लेके आते हैं। तो जो शॉट मेकिंग होती है ईजी नहीं होती है ऐसे ग्राउंड्स पे, थोड़ी बाउंड्रीज भी बड़ी होती हैं यहाँ पे अक्सर। तो उस वजह से आप स्पिनर्स भी थोड़ा सा लूपी बॉल्स फेंक सकते हैं, थोड़ा सा अपनी फ्लाइट को रोकेंगे नहीं, वो फेंकते रहेंगे, वो एक चीज़ है। दूसरी बात, अगर आप सेकंड चेसिंग के टाइम पे जाते हैं, सेकंड बैटिंग के टाइम पे जाते हैं, तो उस टाइम पे अक्सर मॉइस्चर आ चुका होता है, थोड़ा सा ड्यू भी और लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स में आता है। तो ऐसे में चेजिंग यहाँ पे ईजी होती है। अगर आप बात करें रिसेंट टाइम्स में कंक्लूडेड IL T20 ट्रॉफी की, IL T20 लीग की, तो वहाँ पे भी एक चीज़ दिखाई दी कि पिछले 15 मैचेस में जो IL T20 में हुए हैं उसमें 11 मैचेस चेजिंग टीम जीती है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे 13 ODI मैचेस हुए हैं, उसमें से 9 जो मैचेस हैं वो चेजिंग टीम जीती है, और जो 4 मैचेस हैं वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। तो ऐसे में देखना होगा कि कैसे कंडीशंस यहाँ पे क्या कुछ बदली हैं, क्योंकि बहुत सुनने में आया कि IL T20 जो हुआ है अभी रिसेंटली कंक्लूडेड, उसमें जो पेसर्स हैं उनको ज़्यादा रन मिलती हुई दिखाई दी है बजाय स्पिनर्स के। तो वो एक चीज़ है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस बदली हैं। दूसरी बात ये भी है कि अभी रिसेंट टाइम्स में वहाँ पे क्लाउडी वेदर रहा है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर रहा है। तो ऐसे में जब क्लाउडी वेदर है, तो क्या हम देख पाएंगे कि फर्स्ट इनिंग्स में भी थोड़ी सी लंबे टाइम तक मदद मिलेगी पेसर्स को विथ न्यू बॉल। ये एक चीज़ होगी, क्योंकि ओवरकास्ट में हमेशा मदद मिलती है पेसर्स को, वो एक बात है। तो और क्या विकेट स्लोअर साइड पे जाएगा, वो भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो हमको देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग मैच होगा, इंटरेस्टिंग वेन्यू होता है दुबई का, मज़ा आएगा देखने में। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं,
तो टॉस का रोल कितना है? तो टॉस का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसलिए हो सकता है क्योंकि ड्यू का रोल यहाँ पे होता ही है अक्सर। पर अगर हवा चलती तो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि बहुत ज़्यादा विंडी जगह होती है, विंडी एटमॉस्फेयर हो जाता है वहाँ पे, तो ऐसे में ड्यू का उतना रोल नहीं होता है यूजुअली। तो ऐसे में क्या टॉस का उतना रोल होगा, वही क्वेश्चन रहेगा। पर बीइंग ऑन द सेफर साइड, कोई दोनों जो टीम्स होंगी वो चाहेंगे कि पहले हम टॉस जीतें, पहले हम बॉलिंग करें, चेस करें बैटिंग करके, चेस करें सेकंड इनिंग्स में आके, और उसके बाद जो भी उनको रन्स मिलेंगे तो प्रीटी मच वो लॉक्ड इन होंगे एक अच्छे चेस के लिए। और हो सकता है कि 250-270 पे आप पैक करें और आप आकर बना दें। पर बात यह है कि उसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ी सी स्पिनर्स को मदद मिलती हुई दिखाई दे। तो दोनों स्पिनर्स, दोनों जो टीम्स हैं वो स्पिन हैवी साइड लेके उतर सकती हैं, वो भी एक चीज़ रहेगी। बाकी टॉस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने का कि क्या होता है। और दूसरी बात ये भी कि बांग्लादेश की जब हम बात कर रहे हैं तो हर जगह पर ये जहाँ भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में जाते हैं ये हमेशा एक प्रॉमिस लेके जाते हैं कि हम अच्छी टीम हैं, हम इम्प्रूविंग टीम हैं, हम कुछ करने आए हैं। पर इस टूर्नामेंट में वो ये प्रॉमिस भी लेके नहीं आए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये इनके लिए मेक और ब्रेक टूर्नामेंट है, क्योंकि आप जब भी बात करते हैं कुछ इमर्जिंग नेशंस की, तो ये 20 साल पहले भी इमर्जिंग थे, अभी भी इमर्जिंग ही नेशन है। तो ऐसे में शायद अब उनकी एक जो पिक्चर होती है किसी टीम की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टूर्नामेंट में अच्छा करें। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान डाउन एंड आउट दिखाई दी पहले मैच में, इनके पास चांस है कि ये उनको भी हराएं। जहाँ न्यूजीलैंड को हराने का चांस है वहाँ भी पकड़ें और आप आगे जाइए और जीतिए इस टूर्नामेंट में, कोशिश करिए कि सेमीज में कम से कम जाएं। एक और चीज़ है, क्या लिट्टन दास को मिस करेगी बांग्लादेश की टीम, क्योंकि इनकी पूरी टीम में कुछ ही टेक्निकली साउंड बैटर्स हैं, कुछ ही एक इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं। उसमें से एक नाम लिट्टन दास का बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि इनके पास स्क्वाड में नहीं है। शाकिब का एक्शन रिपोर्ट हुआ है तो उनके बारे में बात करने से मतलब नहीं है, लेकिन लिट्टन क्या पिक हो सकते थे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग हैं जो बाबर आजम को कंपेयर करते हैं विद विराट कोहली, या कह लें विद इवन केन विलियमसन, या फैब फाइव में उनको ज़बरदस्ती उनका नाम डाला जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ लिट्टन दास इज़ अ मोर इम्पैक्टफुल बैटर देन बाबर आजम, इज़ अ मोर सुपीरियर बैटर देन बाबर आजम, ही हैज़ मोर रेंज ऑफ स्ट्रोक्स कंपेयर टू बाबर आजम। तो ऐसे में आप पाकिस्तानी जो फैंस हैं मैं उनको ये बोलूँगा कि आप प्लीज़ लिट्टन दास से कंपेयर कीजिए उनको, लिट्टन दास को देखिए खेलते हुए, और उनसे सीख कर बताइए बाबर को कि उनको क्या करना पड़ेगा ताकि वो स्पिनर्स को आगे बढ़ के चौके छक्के मारना सीखें, या कभी कभी स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट करें और इम्पैक्ट लेके आए टीम के लिए। तो वो एक चीज़ है। बाकी एक बार नज़र डालते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों टीम्स का क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि आपको जो अभी मैं बात करूँ उससे बहुत डिफरेंट मिले। उसका रीज़न सिंपली इतना सही है कि कंडीशंस को मैंने नहीं देखा है और अभी वहाँ पे जो वेदर है वो थोड़ा सा क्लाउडी साइड पे था। तो ऐसे में क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों टीम्स चाहेंगी कि एक स्पिनर को कम करके एक पेसर को ऐड कर लें, वो भी क्वेश्चन है। तो उसको भी हम नज़र डाल देंगे। तंजीद हसन ओपन करते हुए बांग्लादेश के लिए दिखेंगे विद सौम्य सरकार। जसमुल हसन शांतो एट नंबर 3 कैप्टन भी हैं। मेहंदी हसन मिराज को हमने देखा वार्म अप में चौथे नंबर पर बैटिंग करते हुए, हम देख सकते हैं उनको यहाँ भी चौथे नंबर पर बैटिंग करते हुए, क्योंकि अक्सर उनको बांग्लादेश की टीम घुमाती रही है, शायद यहाँ पे भी घुमा देगी, मुझे उम्मीद है। 5 पे मुशफिकुर रहीम हमको दिख सकते हैं। नंबर 6 पे महमूदुल्लाह रियाद उनके आते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि जाकिर अली और तौहीद हृदय जो हैं, इन दोनों में से शायद आपको एक खेलता हुआ दिखाई दे। तौहीद हृदय इज़ अ वेरी गुड स्वीपर स्लॉगर अगेंस्ट स्पिन, वो एक बात है। जाकिर अली फिनिशर ज़्यादा अच्छे हैं। तौहीद हृदय आपको नंबर 4-5 पे बैटिंग करते हुए हमेशा दिखाई देते हैं, पर जाकिर अली नंबर 7 पे आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन दोनों में से शायद कोई एक इंसान खेलेगा मुझे लगता है। दूसरी बात ये है कि अगर स्पिन की बात होती है तो उनके पास 2 चॉइस है स्पिन के लिए, और एक है रिशाद हुसैन की, एक नसूम अहमद की। नसूम अहमद इज़ अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑर्थोडॉक्स बॉलर। रिशाद हुसैन इज़ अ राइट आर्म लेग स्पिनर, इज़ अ ब्यूटीफुल राइट आर्म लेग स्पिनर, जो कि थोड़ा सा बॉल को लूप देते हैं, बॉल को फ्लाइट देते हैं और अच्छे से स्पिन को अगर कंडीशंस में होती है तो एक्सप्लोइट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या रिशाद हुसैन को ये डालना चाहेंगे अपने टीम में, वो एक क्वेश्चन रहेगा। तो आई विल चूज़ रिशाद हुसैन पहले मैच खेलते हुए। उसके बाद तस्किन अहमद मैं खेलते हुए देख रहा हूँ, नाहिद राणा को मैं खेलते हुए देख रहा हूँ, और मुस्तफिजुर रहमान को मैं खेलते हुए देख रहा हूँ। पर मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ कि तंजीम हसन शाकिब को आप खिलाइए, तो हो सकता है कि आपको वो भी खेलते हुए दिखाई दें इन प्लेस ऑफ एनी ऑफ दीज टू, नाहिद राणा या फिर तस्किन अहमद की बात कर लें। दोनों में से आपको एक की जगह पे तंजीम हसन शाकिब भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये रहा इनका प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट। इंडिया का प्रीटी मच लॉकडाउन दिख रहा है प्लेइंग 11। एक स्पॉट के लिए शायद कुछ डाउट हो सकता है। बाकी रोहित शर्मा ओपन करते हुए दिखाई देंगे विद शुभमन गिल, कैप्टन भी है रोहित शर्मा। नंबर 3 पे विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। नंबर 4 पे अक्षर पटेल। नंबर 5 केएल राहुल एट नंबर 6, हार्दिक पांड्या एट नंबर 7, रविंद्र जडेजा एट नंबर 8, कुलदीप यादव नंबर 9, अर्शदीप सिंह नंबर 10। अब 11 जो स्पॉट है वहाँ पे डाउट इधर हो सकता है मोहम्मद शमी आपको पहले खेलते हुए दिखाई दें ड्यू टू हिज सीनियरिटी, ड्यू टू हिज न्यू बॉल एबिलिटीज़, क्योंकि हर्षित राणा में थोड़ी सी मिसिंग है, वो हो सकता है। पर अगर शमी की थोड़ी सी भी रिदम की कमी दिखाई दी या फिटनेस की कमी दिखाई दी तो वहाँ पे हो सकता है आपको हर्षित राणा खेलते हुए दिखाई दे जाए। तो वो एक चीज़ है। अब बाकी की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इस मैच में कौन हो सकते हैं, तो
अब दोनों टीम से जब बात करें, बांग्लादेश की टीम की पहले बात करते हैं। उसमें एक चीज़ है कि सौम्य सरकार हमेशा से इस टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं। इमर्जिंग खेलने उनको भेज दिया था कुछ टाइम पहले, इमर्जिंग एशिया कप। तो उन पे क्वेश्चन रहेगा कि अब आप परफॉर्म करिए, इट्स हाई टाइम नाउ। वाइस कैप्टन भी शायद इस टीम के हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अभी। तो सौम्य सरकार को प्रूव करना है, लॉट मेनी थिंग्स ओपन करते हैं, टेक्निकली बेटर हैं, तो कोशिश रहेगी उनकी कि खेलें अच्छा, उनको देखना पड़ेगा। शांतो कैप्टन है, वह शांतो बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इस टीम के लिए। बीइंग अ कैप्टन आपको रन्स बनाने पड़ेंगे, आपको लीड करना पड़ेगा फ्रॉम द फ्रंट, वो मिसिंग है, तो देखना होगा वो कैसा करते हैं। मेहंदी हसन मिराज की बात करेंगे क्योंकि स्पिनिंग एबिलिटीज़ उनकी बहुत अच्छी है, ऑलराउंडर भी अच्छे हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं वो। तो उनको देखना होगा कि इन कंडीशंस में जो कि उनके लिए राइप है, यहाँ पे वो क्या करते हैं, वही क्वेश्चन रहेगा। मुस्तफिजुर रहमान को देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कटर्स का उनकी रोल हो सकता है, क्योंकि दुबई में विकेट्स अगर स्लो होते हैं, क्योंकि यूजुअली होते हैं, तो ऐसे में उनके पास कटर्स का ऑप्शन है राइटीज़ के अगेंस्ट, की बॉल को कट करते हैं तो राइटीज़ के लिए बाहर निकालते हैं। 2015 में अगर आप जाएँ 10 साल पहले आज से, तो इंडिया बांग्लादेश गई थी, वहाँ पे इन्होंने बहुत परेशान किया था इंडियन टीम को अपनी कटर्स से ही, और अनप्लेएबल से दिखाई दे रहे थे। तो मुस्तफिजुर रहमान को देखना पड़ेगा यहाँ पे, और नाहिद राणा को देख सकते हैं अगर वो खेलते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस पेस लेके आते हैं, लेंथ पे हिट करते हैं और लेंथ से अच्छा राइज और बाउंस उनको मिलता है, तो वो एक चीज़ रहेगी। साथ ही में इंडिया की बात करें, शुभमन गिल को देखना होगा कि यंगस्टर हैं, प्रिंस कहा जाता है उनको, बहुत एबिलिटीज़ लेके आते हैं, अच्छे फॉर्म के साथ में आ रहे हैं, तो क्या उसको कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे, वही क्वेश्चन रहेगा। विराट कोहली जहाँ खड़े होते हैं लोग उनको देखने आते ही हैं। पाकिस्तान में भी रिसेंटली चैंट्स हो रहे थे बाबर की फील्ड इनिंग्स के बाद में कि कोहली हमको चाहिए, बाबर हमको नहीं चाहिए। तो जो सबको चाहिए वो हमारे पास में है, तो इस वजह से विराट कोहली को देखना होगा हमको कि वो कैसा करते हैं। केएल राहुल थोड़े से पिछले मैच में जब वो इंग्लैंड से थर्ड ओडीआई खेले, वहाँ पे थोड़े से बैक इन फॉर्म दिखाई दिए, थोड़े से अपने ओल्ड फैशन में उन्होंने अपने रन्स बनाए, थोड़ा तेज़ भी खेले, तो केएल राहुल को देखना पड़ेगा क्या करते हैं। मोहम्मद शमी का रिदम देखना होगा, फिटनेस देखनी होगी, और कुलदीप यादव मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे इंडिया के, कि रिस्ट स्पिन अच्छी करते ही हैं, कंडीशंस का सपोर्ट है ही, और बांग्लादेश को पहले भी बहुत परेशान करते आए हैं, तो कुलदीप यादव को देखना होगा। बाकी मुझे लगता है इस मैच में प्रीटी मच चांसेस यही है कि इंडिया जीतेगी। आई विल गिव 85-15 टू इंडिया, कि यहाँ पे ये मैच उनका ही है। अगर वो हारते हैं इट विल बी अ वेरी बिग अपसेट, और इंडिया फिर अपना मुंह दिखाने के लिए किसी को काबिल नहीं रहेगी, वो एक चीज़ है। तो ये रहा इस मैच का प्रीव्यू। बाकी मुझे और वीडियोस लेके आने हैं, पाकिस्तान की हार पे बात करनी है अभी, और चैंपियंस ट्रॉफी में 3 स्क्वाड्स के बारे में अभी एनालिसिस बाकी है, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी हम मिलते हैं मैच के बाद में, अगर मैं लाइव कर पाऊँगा तो मैं कर लूँगा, उसके बाद और भी वीडियोज़ में आता रहूँगा। मुझे चाहिए उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट, ताकि वीडियोज़ ऐसे ही बनते रहें। तो मुझे प्लीज़ इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत ज़्यादा ध्यान, और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी।